दोस्तों सोचिए एक ऐसा लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, पूरे तालीमी कैरियर में इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं ले सका, बोलने के दौरान कभी कभी उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, ठीक तरह से बोल भी नहीं सकता। अगर हम आपसे पूछें कि इस तरह के लड़के का क्या मुस्तकबिल होगा, हर कोई यकीन से कहेगा कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर यही लड़का मेहनत करे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको जो बाइडेन के बचपन से लेकर सदर बनने तक की सारी लाइफ के बारे में बताने वाले हैं, जो अभी 2020 के अमेरिका के इलेक्शन में 46वें प्रेसिडेंट बने हैं। जो बाइडेन की लाइफ मुश्किलात और परेशानियों से भरी पड़ी है, वो इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करता रहे वो एक न एक दिन जरूर कामयाबी हासिल कर लेता है। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया के शहर सेक्रेटन में पैदा हुए। उसका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर था और इसके बाप का नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर था। जो बाइडेन की फैमिली में उनके 2 भाई और 1 बहन थी। अपने 4 बहन भाइयों से बाइडेन सबसे बड़े थे। इनके वालिद एक बिजनेसमैन थे जो ऑयल का कारोबार करते थे। बाइडेन की पैदाइश के बाद इसके वालिद को कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका काम बंद हो गया। जो बाइडेन के वालिद नौकरी की तलाश में फिरने लगे। इसके वालिद हालात खराब होने की वजह से छोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार थे। उस दौरान जो बाइडेन अपने नाना और नानी के पास रहे। 1953 में इसके वालिद को डेलावेयर में कार ड्राइविंग की नौकरी मिली, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को डेलावेयर जाना पड़ा। इसी शहर में जो बाइडेन ने अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। जिस तरह आपको बताया कि वो पढ़ाई लिखाई में इतने ज्यादा अच्छा तो ना था, लेकिन खेल के मैदान में इतना ही ज्यादा अच्छा था। वो बेसबॉल खेलने का माहिर था और हाई स्कूल की टीम का हिस्सा हुआ करता था। इसमें लीडरशिप की काफी अच्छी क्वालिटीज थी। इन दिनों इसको क्लास का प्रेसिडेंट बना दिया गया। शायद ही उस वक्त किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक ना एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इसको लोगों के सामने तकरीर करने का भी बड़ा शौक था, लेकिन जबान की कमजोरी की वजह से ठीक तरह से बोल नहीं सकता था। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कई घंटे शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस किया करता था। जबान पर एक पत्थर भी रख लिया करता था। कई सालों की मेहनत के बायस वो इस कमजोरी को दूर करने में कामयाब हो गया। 1961 में हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की और उस वक्त इसके बाप का काम काफी स्टेबल हो चुका था। इसके बाद जो बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया था। वहां पर इसने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में स्टडी करना शुरू कर दिया था। 1965 में अपनी डिग्री मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान अच्छे नंबर ना लेने की वजह से उसको C ग्रेड दिया गया। इसके बाद जो बाइडेन ने सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की। उसी दौरान उसकी मुलाकात अपनी पहली बीवी नीलिया हंटर से हुई थी। 1966 में तालीम मुकम्मल होने से पहले ही शादी कर ली। 1968 में उन्होंने लॉ की डिग्री मुकम्मल कर ली। इस दौरान भी 85 की तादाद में से 75 नंबर पर आया था। इसका मतलब ये नहीं था कि इसमें आगे बढ़ने का जज्बा नहीं था। इसके अंदर एक अच्छा लीडर बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद थी। उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपने कैरियर के तौर पे चुन लिया। 1970 में जो बाइडेन को काउंटी काउंसिल की सीट के लिए चुन लिया गया। 1972 तक काउंसिल के काम के साथ साथ लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे। उस वक्त लोग जो बाइडेन के काम और लीडरशिप की क्वालिटी से बहुत मुतासिर हुए। लोगों ने उनसे कहा कि उनको अगला सीनियर इंतखाब भी लड़ना चाहिए, लेकिन इस दौरान जो बाइडेन के साथ ऐसा हुआ कि उसने बाइडेन को झंझोड़ के रख दिया। हुआ यूं कि 18 दिसंबर 1972 को इसकी बीवी और 1 साल की बेटी का इंतकाल हो गया और इस एक्सीडेंट में उसके 2 बेटे भी काफी जख्मी हो गए थे। फिर इस दौरान उन्होंने फैसला किया कि अब वो सियासत को छोड़कर अपने बेटों की परवरिश पर तवज्जो देंगे। उनके एक दोस्त ने इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया कि वो इसको नजरअंदाज ना करें। इस इलेक्शन में वो अमेरिका के 30 साल की उम्र में कम उम्र 6ठे सेनेटर बन गए। 1973 से लेकर 2009 तक वो सेनेटर के तौर पे काम करते रहे। वो इस दौरान उन कामों पर ज्यादा तवज्जो देते थे जिससे एक आम आदमी को फायदा पहुंचे। इस काम के बदले में उनको 2009 में बराक ओबामा के अंडर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस तरह से वो अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। ओबामा और जो बाइडेन एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त थे और इन दोनों को एक दूसरे के तारीफ करते हुए भी देखा जा सकता है। 2020 के इलेक्शन के दौरान भी ओबामा ने जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेन करते रहे। वैसे आपको बता दें जो बाइडेन 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार के बाद वो इस इलेक्शन को लड़ने के लिए राजी हो गए। अब वो 78 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे ओल्ड एज प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन लड़ने का फैसला सही था। दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके
जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वंडरफुल दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।